हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रद्धा ट्यूटोरियल्स। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ जीएसएम एंड जीएसएम के ऑल द डिटेल्स। ये है सेकेंड यूनिट में लास्ट वाला चैप्टर, जिसमें हम लोग जीएसएम के ऑल द एस्पेक्ट कवर करेंगे एंड उसके साथ साथ हम लोग जीएसएम का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छे से समझेंगे। अगले कुछ मिनट्स में आपको जीएसएम आर्किटेक्चर पूरा परफेक्टली समझ में आ जाएगा, राइट। एंड आप अगर ये एग्जाम में आता है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली होने वाला है, क्योंकि आज तक हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन एंड ड्रॉ जीएसएम आर्किटेक्चर। ओके, तो पहले समझते हैं कि जीएसएम है क्या, राइट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले सीरीज जो है अपने इस चैनल पे, जो फर्स्ट वीडियो है, उसमें ये सारी डिटेल्स मैंने मेंशन की है, बट फिर भी एक बार रिवीजन करते हैं। जीएसएम जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। डेफिनेशन इसका क्या है? जीएसएम इज अ सेकंड जनरेशन मोबाइल रेडियो सिस्टम स्टैंडर्ड that was developed to solve fragmentation problem of first cellular system। ओके, तो जो फ्रेगमेंटेशन के जो प्रॉब्लम्स थे उनको रिजॉल्व करने के लिए जो मोबाइल सिस्टम डिजाइन किया गया, राइट, या मोबाइल रेडियो सिस्टम स्टैंडर्ड डिजाइन किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं जीएसएम। जीएसएम का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। कोई बच्चों को जीएसएम का आर्किटेक्चर पूरा अच्छे से ड्रॉ करने आता है, राइट, बट जीएसएम का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है। तो एक याद रखना, जीएसएम इज नथिंग बट ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। इसको क्यों ग्लोबल बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लोबली एक्नॉलेज्ड है, राइट, एंड इसमें रोमिंग का भी फैसिलिटी आता है। सो वो एक एडेड एडवांटेज है, राइट। तो ये रोमिंग है क्या, इसमें क्या क्या काम करता है, हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, राइट। फुल्ली डिजिटल सिस्टम विथ 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, राइट। ये डिजिटल मोबाइल स्टैंडर्ड है, राइट। आज तक हम लोग जो देख रहे थे एएमपीएस वगैरह, ये जो चीजें थी, ये पूरी एनालॉग पे चलती थी, बट ये जो है, ये अभी जो है डिजिटल पे पूरा सिस्टम चल रहा है, इसलिए फुल्ली डिजिटल, जो कि नीचे आप देखोगे, राइट, फुल्ली डिजिटल। तो ये डिजिटाइज सिस्टम्स है। ओके, ये अभी जो आ रहे 3G 4G 5G, ये सारे के सारे डिजिटल वाले सिस्टम्स है। The second characteristic, TDMA over रेडियो कैरियर, राइट। सो टीडीएमए इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, राइट, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सुना था, वो इसमें एप्लीकेबल होता है। यूजर टर्मिनल ऑथेंटिकेशन फॉर फ्रॉड कंट्रोल, राइट। तो इसमें एक ऑथेंटिकेशन का भी एक लॉजिक है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या कि अगर आपका आइडेंटिटी आप बताते हो, राइट, आप अगर वैलिड हो कि नहीं, राइट, वो उसको हम लोग ऑथेंटिकेशन बोलते हो। अगर आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो, तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करते हो, राइट। अब वहां पर एंटर करने के बाद ऑथेंटिकेशन का एक प्रोसेस होता है कि आप ऑथेंटिक हो क्या, राइट, ये चेक करते हैं सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, राइट। थर्ड फोर्थ पॉइंट इज इंक्रिप्शन फॉर स्पीच एंड डेटा, राइट। तो इसमें एक इंक्रिप्शन होता है, जिसकी वजह से इसको हैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। तो डिजिटल सिस्टम का एक एडवांटेज रहता है। एनालॉग सिस्टम में कैसे इंटरफेरेंस डाल के हम लोग जो है हैक कर सकते हैं, किसी एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, बट डिजिटल सिस्टम में इंक्रिप्शन होता है। तो इंक्रिप्शन को डिकोड करने के लिए एक पास की लगता है। ओके, पास की मतलब क्या कि एक ऐसे समझ लो कि पासवर्ड लगता है। ओके, अब ये पासवर्ड जो है प्रोटेक्टेड है, राइट। तो ये मैं अगर तुमसे कोई बात कर रहा हूँ पर्सनली 1-to-1 मोबाइल पे, तो वो बात दूसरा कोई सुनना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है। ओके, बिकॉज ये इनक्रिप्टेड रहता है। द सेकंड लास्ट प्रॉब्लम इज फुल इंटरनेशनल रोमिंग कैपेसिटी, राइट। तो जैसे मैंने पहले बताया, इसमें रोमिंग इनेबल्ड है। दैट मीन्स आप आपका सेलफोन लेके किधर भी जाके आप उससे कॉल कर सकते हो, राइट। And last point is it support SMS और short message services as well। okay, ये SMS आपको सबको पता ही है, राइट। आपके मैसेज आपके मोबाइल पे अभी भी आ रहा है, राइट। गवर्नमेंट का कोई भी मैसेज आता है, बैंक का कोई भी मैसेज आता है, उसको हम लोग SMS बोलते हैं। ओके, अब आते हैं जीएसएम आर्किटेक्चर पे। ओके, ये डायग्राम देख के कोई भी टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपलिस्टिक डायग्राम है, राइट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम देख लेना, इसको सेम ऐसे ही डायग्राम बनाना है आपको एग्जाम में, राइट। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, सिर्फ 3 या 4 कीवर्ड जो है वो आपको याद रखना है। एंड फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं इन सब कीवर्ड्स के जो फुल फॉर्म्स है, राइट, मैं यहाँ पर लगा के रख रहा हूँ। ओके, ये नोटपैड में जो है ना, यहाँ पे लगा के रख रहा हूँ, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो एंड उसी स्क्रीनशॉट को ठीक से पढ़ सकते हो। ओके, ये बार बार ऐसे वीडियो पूरा देखने की जरूरत नहीं है आपको, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट भी निकाल ले लिया तो भी चल जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो हम लोग समझते हैं कि इसमें है क्या क्या। ओके, ये पूरा जो आर्किटेक्चर जो है ना, ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। ओके, पूरा जो आर्किटेक्चर है वो तीन तीन अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट जो आता है, आगे वाला जो सेक्शन आता है, इसको हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। ओके, जो बीच का जो लेयर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडल लेयर। ओके, एंड लास्ट का जो लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड। ओके, अब मैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे पेंट में इसको ही, इसी डायग्राम को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। ओके, सो ये जो मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूँ, राइट, ये है फ्रंट एंड। ओके,
ये एक कलर में जो किया है। ओके, अब मैं ग्रीन कलर का यूज करता हूं, राइट, और देखोगे ये जो है ये है मिडल लेयर। ओके, ऑलराइट, एंड ब्लू कलर का यूज करके मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ये है बैक एंड। ओके, ऑलराइट, होप आप सबको समझ में आ गया होगा। लाइक करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। ओके, तो देखोगे यहाँ पे 3 लेयर हैं, फ्रंट एंड, मिडल लेयर और बैक एंड। ओके, अब फ्रंट एंड है क्या, ठीक है, फ्रंट एंड में आता है मोबाइल स्टेशन, राइट, जिसको हम लोग एमएस बोलते हैं। ओके, मोबाइल स्टेशन मतलब क्या, जो आपके हाथ में अभी जो मोबाइल है, जहां पर आप आपका वीडियो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, या दूसरा कोई भी डिवाइस है, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल स्टेशन। ओके, अब बोल रहे हो कि मोबाइल फोन बोलो, मोबाइल सेल फोन बोलो, सर ये क्या बोल रहे हो आप, मोबाइल स्टेशन क्यों बोल रहे हो, राइट, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। ओके, मोबाइल स्टेशन इसका मतलब है इसमें 2 यूनिट आते हैं। कितने यूनिट आते हैं? 2 यूनिट। एक जो है मोबाइल इक्विपमेंट, ओके, जो भी आपके पास है, रेडमी, आईफोन, ये वो, राइट, सारी चीजें, इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल इक्विपमेंट, राइट, ये एक इक्विपमेंट है, राइट, एक डिवाइस है। ओके, अब इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है? सिम कार्ड, राइट, ये क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, यहां पर देखो कि मैंने लिखा हुआ है। ओके, मोबाइल स्टेशन, मोबाइल स्टेशन में क्या आता है? मोबाइल इक्विपमेंट एंड सिम। सिम का मतलब क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, ऑलराइट, तो मोबाइल स्टेशन क्यों बोल रहे हैं ये भी समझ में आ गया आपको। मोबाइल स्टेशन में क्या चीजें होती है? 2 चीजें होती है, एक जो है मोबाइल इक्विपमेंट एंड सेकंड इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, जो आपके अभी हाथ में है, राइट। अब देखोगे ये मोबाइल फोन जो है मैं स्टैंड अलोन पकड़ सकता हूँ, या फिर मैं मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक कार, बस, राइट, इसमें से या ट्रेन में से भी बात कर सकता हूँ। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ड्यूअल इंटरप्रिटेशन किया है। आपको अगर कार ड्रॉ नहीं कर पाते हो तो कार ड्रॉ करते मत बैठना एग्जाम में। ओके, उसी में आप आधा घंटा वेस्ट कर दोगे। उससे अच्छा मोबाइल फोन निकालो ऐसे स्क्वायर, उसके ऊपर एंटीना, वहां से एक वेव जा रहा है। ओके, दैट्स इट। ओके, कार निकालते मत बैठना अगर आपको नहीं आ रहा है ड्रॉ करने। ओके, कूल, ऑलराइट, तो ये हो गया फ्रंट यूनिट, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल स्टेशन। ओके, अब समझते हैं मिडल लेयर। ओके, मिडल लेयर में देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है? बीटीएस। ओके, बीटीएस का मतलब क्या है? बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। ओके, समझ में आ गया? तो बीटीएस इज नथिंग बट बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। ओके, अब देखोगे मोबाइल सिस्टम किसको कनेक्टेड है? बीटीएस को। ओके, बीटीएस का मीनिंग क्या है? बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। ओके, और बीटीएस किसको कनेक्टेड है? बीएससी को। ओके, बीएससी क्या है? बेस स्टेशन कंट्रोलर। ओके, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे मिडिल लेयर में कौन सी 2 चीजें हैं? देखो, फ्रंट एंड तो आपको समझ में आ गया, राइट, जिसमें है सिर्फ मोबाइल स्टेशन। ओके, याद रखना मोबाइल स्टेशन, मोबाइल फोन, सेल फोन मत लिखना, ठीक है, उसमें 2 चीजें रहती है, एक इक्विपमेंट, एक रहता है सिम कार्ड। ओके, सेकंड क्या है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में 2 चीजें हैं, राइट, बीटीएस एंड बीएससी। ओके, बीटीएस का मतलब क्या है? बीटीएस आपको पता है, राइट, बीटीएस क्या है? बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। ओके, एंड बीएससी क्या है? बेस स्टेशन कंट्रोलर। ऑलराइट, ओके, कूल, तो अब यहाँ पर आते हैं वापस से, राइट। अब ये मोबाइल सिस्टम जो है ये बीटीएस को किस से कनेक्टेड है? ये एयर इंटरफेस से कनेक्टेड है, राइट। आप बात करते हो तो कोई इंटरफेस रहता नहीं है, राइट, बीच में। एयर इज अ मीडियम। ओके, तो इतना याद रखना कि इसमें यहाँ पर एयर मीडियम रहता है। ओके, अब देखोगे मल्टीपल मोबाइल फोन्स कैन बी कनेक्टेड टू वन बीटीएस। ओके, बहुत सारे मोबाइल फोन्स, राइट, अगर आप रहते हो किसी अंधेरी वेस्ट में रहते हो, मान लो, ठीक है, अंधेरी वेस्ट में आपके बिल्डिंग के आसपास एक टावर रहेगा। ओके, अब आपके बिल्डिंग के सारे लोग, आपके बगल के बिल्डिंग के सारे लोग, ये वाले वो वाले, ये सारे के सारे मिला के किधर कनेक्टेड है? बीटीएस पे। ओके, तो एक बीटीएस थाउजेंड्स मोबाइल को सर्व कर सकता है। ओके, इतना कैपेसिटी उसमें रहता है, राइट। तो जो बीटीएस इज नथिंग बट आपके जो नजर में जो यहाँ पे एंटीना आता है, राइट, मोबाइल का एंटीना, उसको हम लोग बोलते हैं बीटीएस। ओके, तो बीटीएस का रेशियो कैसे है? मल्टीपल सेल फोन्स कैन बी कनेक्टेड टू सिंगल बीटीएस। ओके, अब ऐसे मान लो ये बीटीएस का कैपेसिटी है 1000 मोबाइल का, ऐसे समझ लो। ओके, और अगर और 100 लोगों ने इस बीटीएस को कनेक्ट करने का ट्राई किया। ओके, ऑलराइट, अगर मान लो मेरे पास 1000 का ही कैपेसिटी है बीटीएस का, एक टावर का कैपेसिटी है 1000 मोबाइल फोन को हैंडल करना। ओके, बट गलती से क्या हो रहा है, या फिर लोग क्या हुआ है, कुछ तो सोशल गैदरिंग है, राइट, कुछ तो फंक्शन है, उसकी वजह से और 100 लोग आ गए हैं, राइट, अपने एरिया में। ओके, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? सेम टावर पे क्या हो रहा है? लोड हो रहा है। ओके, या ट्रैफिक हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? सेल्यूलर ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब सेल्यूलर ट्रैफिक अगर इंक्रीज होता है
तो कौन काम में आता है? ओके, तो इस केस में बीएससी और बेस स्टेशन कंट्रोलर ये काम में आएगा। ओके, बेस स्टेशन कंट्रोलर यहां पर देखोगे तो मल्टीपल बीटीएस आर कनेक्टेड टू बीएससी। ओके, इसका मतलब क्या है? बेस स्टेशन कंट्रोलर ये किसको कंट्रोल करता है? बीटीएस को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये ऊपर के जो 100 जो एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर आए हुए हैं अपने नेटवर्क में, इनको क्या करना पड़ेगा? पास के नेटवर्क पे या पास के बीटीएस पे राउट करना पड़ेगा। ओके, तो 1000 का ही मेरे पास कैपेसिटी है, ऊपर के जो 100 है वो मैं आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। ओके, अब ये जो ट्रैफिक कंट्रोलिंग है, राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीएससी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस स्टेशन कंट्रोलर। ओके, ऑलराइट, तो यहां पर देखो कि रेशियो रेशियो कैसे है? मल्टीपल बीटीएस आर कनेक्टेड टू सिंगल बीएससी। ओके, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ओके, मल्टीपल बीटीएस आर कनेक्टेड टू सिंगल बेस स्टेशन कंट्रोलर। ओके, तो आपको फ्रंट एंड समझ में आ गया, मिडल लेयर समझ में आ गया। ओके, मिडल लेयर में कितने हैं? 2 ही लोग हैं, बीटीएस एंड बीएससी, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, राइट, बीटीएस, एंड बीएससी इज बेस स्टेशन कंट्रोलर। ओके, बेस स्टेशन कंट्रोलर का काम क्या है? टू कंट्रोल बीटीएस। ओके, ये ट्रैफिक का आप एग्जांपल दे सकते हो, टू हैंडल हेवी ट्रैफिक। ओके, हेवी सेलुलर ट्रैफिक, राइट, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, अब आते हैं लास्ट लेयर, राइट, या फिर बैकएंड। ओके, तो बैकएंड में क्या क्या आता है? देखो कि यहाँ पे जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है, राइट, ब्लू का जो सर्कल बनाया है वो। ओके, अब बैकएंड में आता है मेनली एमएससी। ओके, एमएससी का फुल फॉर्म है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ओके, देखो यहाँ पे, ओके, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ओके, अब देखोगे बीएससी कितने हैं? यहाँ पे 2 है, राइट, बट मोबाइल स्विचिंग सेंटर कितने हैं? सिर्फ एक ही बनाया हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या है? मल्टीपल बीएससी कौन हैंडल करता है? एमसीएस। ओके, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ओके, अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? मिडल लेयर और लास्ट का लेयर ये कनेक्टेड है थ्रू ए इंटरफेस। ओके, ये एक इंटरफेस का नाम है ए इंटरफेस। ओके, इससे कनेक्टेड है मिडल लेयर और बैक एंड यूनिट। होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, आपको ये बहुत इजी है, राइट। एमएससी का सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ओके, ऑलराइट, तो मिडल लेयर एंड बैक एंड लेयर कनेक्टेड है एक इंटरफेस से, जिसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरफेस। ओके, ऑलराइट, अब अब देखोगे वॉल्यूम वाइज बीटीएस मोबाइल यूनिट बहुत सारे, बीटीएस बहुत सारे, बीएससी भी बहुत सारे, बट अल्टीमेटली किसको कनेक्टेड है? एक ही एमएससी को कनेक्टेड है। ओके, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? एमएससी पे आ रहा है लोड। ओके, अब एमएससी पे लोड आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? 3 या 4 लोगों की वो हेल्प ले रहा है। ओके, इस लोड को हैंडल करने के लिए। वो 4 लोग कौन है? एक है एचएलआर, एक है वीएलआर, ओके, एक है एयूसी, एक है ईआईआर। ओके, तो ये 4 लोगों की वो हेल्प ले रहा है टू ड्राइव द एमएससी, ओके, या मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ओके, अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये 4 यूनिट जो है ये कैसे काम कर रहे हैं। ओके, तो पहले से समझते हैं, मोबाइल यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं, बीटीएस भी बहुत सारे हो सकते हैं, बीएससी भी बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, अब देखोगे रेशियो, देखोगे एक बीटीएस को बहुत सारे मोबाइल कनेक्टेड हो सकते हैं, एक बीएससी को बहुत सारे बीटीएस कनेक्टेड हो सकते हैं, एमसीएस सिर्फ एक ही रहता है। ओके, जिसको बहुत सारे बेस स्टेशन बीएससी, राइट, या बेस स्टेशन कंट्रोलर कनेक्टेड रहते हैं। ओके, टू मेक हैंडलिंग और operation of MSC simpler, right? What we are doing, we have HLR, VLR, AUC and EIR. Okay, सबसे पहले समझते हैं HLR है क्या। ओके, तो HLR का फुल फॉर्म है होम लोकेशन रजिस्टर। ओके, होम लोकेशन रजिस्टर, सिर्फ ये सिंपल एक नाम याद रखना, होम लोकेशन रजिस्टर। ओके, अब इसमें क्या स्टोर होता है? इसमें स्टोर होता है परमानेंट इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सक्राइबर एंड सब्सक्रिप्शन डिटेल। ओके, परमानेंट इंफॉर्मेशन मतलब क्या? कि मेरा नाम, मेरा आधार कार्ड, राइट, आधार नंबर, राइट, ये सारी डिटेल्स जो है, राइट, या मेरा परमानेंट एड्रेस, राइट, ये सारी डिटेल जो है ये स्टोर होती है एचएलआर में। ओके, इसके अलावा और क्या स्टोर होता है? मेरा सब्सक्रिप्शन। ओके, मैंने 1 GB पर डे का प्लान लिया है, 2 GB पर डे का प्लान लिया है, मैंने रोमिंग फैसिलिटी लिया है, एसएमएस का पैक कितना है मेरा, ये सारी डिटेल जो है ये रहती है एचएलआर में स्टोर।
ओके, तो HLR क्या है? होम लोकेशन रजिस्टर। ओके, इसमें क्या रहता है? परमानेंट डिटेल्स एंड सेकेंड थिंग इज सब्सक्रिप्शन डिटेल्स। ओके, ऑलराइट, तो ये दो ही चीजें रहती है। सेकेंड इज VLR। VLR इज नथिंग बट विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ओके, VLR इज नथिंग बट विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ओके, ये कब काम आता है? ओके, अब देखोगे ये HLR क्या है? मेरे परमानेंट इंफॉर्मेशन जो कुछ है, राइट, मेरी परमानेंट इंफॉर्मेशन ये HLR में स्टोर्ड है। ओके, ये अगर मान लो मैं इंडिया में सिम कार्ड खरीदता हूं तो इंडिया के HLR में स्टोर रहेगा। ओके, अगर मान लो मैं कल को जाके घूमने के लिए लंदन जाता हूं, ओके, तो क्या होगा? मैं सेम सिम कार्ड एक्टिवेट करा के ले जा सकता हूं, राइट? इंटरनेशनल रोमिंग अभी मिल रहा है पैक। तो मैं क्या करूंगा? लंदन पे जाऊंगा, वहां पे सिम कार्ड एक्टिवेट करूंगा और मैं घर पे कॉल कर रहा हूँ। ओके, अब जैसे ही मैं लंदन से कॉल करूंगा तो लंदन का जो HLR है उसके डेटाबेस में मेरा एंट्री मिलेगा ही नहीं, राइट? क्योंकि क्या है, मेरा एंट्री हुआ है इंडिया के HLR में। ओके, HLR इज होम लोकेशन रजिस्टर, राइट? बिकॉज मैंने सिम कार्ड कहां से लिया था? इंडिया से लिया था। ओके, अब मैं कहां पे ऑपरेट कर रहा हूँ? लंदन में ऑपरेट कर रहा हूँ, राइट? तो ये क्या हो रहा है? लंदन का जो होम HLR है, राइट, या MCS है, MSC है, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये किसका फोन है भाई। ओके, तो वो क्या करता है? वो राउट करता है मेरा कॉल VLR को। ओके, VLR क्या है? विजिटर लोकेशन रजिस्टर, राइट? वो बोलता है देखो भाई ये नया कोई बंदा है, ये विजिटर लग रहा है। ओके, इसको थोड़ा चेक करो कि ये क्या है, ये कहां से आया, कौन है ये। ओके, अब लंदन का VLR क्या करता है? इंडिया के HLR को कांटेक्ट करता है। ओके, राइट? अब उसको ये तो पता चल गया है कि जियो का सिम कार्ड है मेरे पास। ओके, अब जियो का सिम कार्ड कहाँ पे ऑपरेट करता है? इंडिया में ऑपरेट करता है। ओके, तो वो क्या करता है? इंडिया के HLR को कांटेक्ट करता है। ओके, एंड वहां से डिटेल्स निकालता है कि भाई ये ऐसे नाम का बंदा है, ये सिम कार्ड नंबर है, इसका कोई प्लान है क्या एक्टिवेट। ओके, अब इंडिया का HLR लंदन के VLR को बोलेगा कि ये है, प्लान एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तब जाके क्या होगा? मेरा कॉल एस्टेब्लिश होगा। ओके, समझ में आ गया? तो VLR इज नथिंग बट गेट कीपर है। ओके, अपने वॉचमैन है। ठीक है, वॉचमैन क्या करेगा? वॉचमैन करेगा घर पे फोन, राइट? कोई भी विजिटर आया तो घर पे फोन करेगा। वो चेक करेगा कि भाई तुम्हारा कोई विजिटर आने वाला था क्या, कोई रिलेटिव आने वाला था क्या। आपने अगर बोला हाँ सर आ रहा है, तुम उसको भेज दो, वो एंट्री गेट खोल देगा। ओके, सेम एनालॉजी यहां पर है। ओके, VLR इज नथिंग बट विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ओके, तो VLR का काम क्या है? HLR से कोऑर्डिनेट करना, राइट, सारे डिटेल्स लेके आना। एंड इसमें VLR के अंदर एक टेम्पररी डेटा स्टोरेज भी रहता है। ओके, अब देखोगे मैं लंदन में जाके थोड़ी ना एक कॉल करूंगा, राइट? बार बार मैं कॉल कर सकता हूं। ओके, तो उस केस में ये क्या करता है? VLR के पास खुद का भी एक मेमोरी रहता है। ओके, तो उसमें क्या करता है? ये मेरा एंट्री पूरा डाल देता है, विजिटर एंट्री। ओके, कि भाई ये नंबर से अगर जाता है तो बार बार HLR को इंडिया के जाके मत पूछो। ओके, लंदन में उसको प्लान अवेलेबल है, राइट? इतने टाइम का, इतने दिन का प्लान अवेलेबल है, तो तुम कॉल अलाउ कर लो। ओके, तो ये इतना सिंपल है। ओके, HLR एंड VLR। ओके, HLR होम लोकेशन रजिस्टर, VLR इज विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोमिंग का कंसेप्ट। ओके, रोमिंग का जो कंसेप्ट था वो क्या था? HLR जो थे पहले वो बहुत स्टेट स्पेसिफिक थे। ओके, महाराष्ट्र का अलग था, गोवा का अलग था, कर्नाटक का अलग था, राइट? इसीलिए जैसे भी आप बॉर्डर क्रॉस करते थे महाराष्ट्र से कर्नाटका, MP, UP, राइट, तो आपका क्या होता था? रोमिंग लग जाता था। ओके, क्योंकि पहले HLR जो थे वो बहुत छोटे थे। ओके, ये 2G की बात कर रहा हूं मैं, या फिर GSM की बात कर रहा हूं। ओके, तो हमने क्या देखा? HLR एंड VLR देखा। ओके, तो HLR इज नथिंग बट होम लोकेशन रजिस्टर एंड VLR इज नथिंग बट विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ओके, इसके आगे और दो यूनिट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं AUC, राइट? इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन सेंटर। ओके, तो जो भी सिक्योरिटी की है आपका, राइट, वो यहाँ पे स्टोर होता है ऑथेंटिकेशन यूनिट में। ओके, जिसका मतलब आप जब भी कॉल करते हो तो आपका एक IMEI नंबर रहता है, राइट? तो उसको वो ऑथेंटिकेशन करने का जो तरीका है वो होता है AUC के अंदर। ओके, तो AUC इज नथिंग बट ऑथेंटिकेशन सेंटर। फोर्थ पॉइंट इज EIR, राइट? इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ओके, अब ये मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ नहीं किया है बिकॉज AUC एंड EIR बोथ आर इंटरलिंक, राइट? या एक के अंदर एक ही कनेक्टेड रहता है। ओके, तो EIR का फुल फॉर्म क्या है? इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ओके, इक्विपमेंट का जो आइडेंटिटी है उसको हम लोग रजिस्टर करते हैं कहाँ पे? EIR में। ओके, ये एक डेटाबेस रहता है।
डेटाबेस मतलब क्या कि एक जगह पे बड़ी फाइल रहती है जिसमें सबके एंट्रीज डाले हुए रहते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या स्टोर होता है, हर एक डिवाइस का IMEI नंबर। ओके, IMEI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ओके, हर एक मोबाइल में एक IMEI नंबर रहता है। ओके, हर एक मोबाइल का एक अलग IMEI नंबर रहता है। और अगर आप ड्यूअल सिम मोबाइल लोगे तो उसमें दो IMEI नंबर रहता है, राइट, बिकॉज एवरी सिम का एक IMEI नंबर रजिस्टर होता है। ओके, तो EIR या फिर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर का काम क्या है, ये IMEI नंबर्स को स्टोर करता है। ओके, एंड ये इसके बेसिस पे ऑथेंटिकेट करता है। ओके, अब आप बोलोगे IMEI नंबर की जरूरत ही क्या है, मैंने सब्सक्राइबर हूँ, राइट, मैंने सब कुछ प्लान वगैरह लिया है तो क्या जरूरत है। ये सिक्योरिटी फीचर है। ओके, अगर आपका फोन गुम जाता है, राइट, या चोरी हो जाता है तो क्या करते हैं पुलिस लोग मांगते हैं आपसे IMEI का नंबर। ओके, या फिर इनवॉइस का नंबर। ओके, जैसे आप IMEI का नंबर देते हो वो क्या करते हैं, जो भी जियो का अगर सिम कार्ड है, राइट, या जियो एयरटेल आइडिया जो भी अपने यहाँ पे सब्सक्राइबर्स है, सबके यहाँ पर एक रिक्वेस्ट रेज कर देते हैं। ओके, कि आपके इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर में इसको ब्लैकलिस्ट कर दो। ओके, ये IMEI नंबर को ब्लैकलिस्ट कर लो। ओके, या फिर इसके लिए ट्रैकिंग इनेबल कर दो। ओके, तो उससे क्या होता है कि जब भी मान लो मेरा फोन चोरी हो गया, चोर जो है अगर उसने मेरा फोन यूज करके कोई कॉल करता है, राइट, तो वो IMEI नंबर ब्लॉक हो जाएगा, राइट, और कोई भी कॉल नहीं लग पाएगा। ओके, और तभी जाके पुलिस को जो है वो पता चलेगा कि ये बंदा कहाँ पर है, राइट, क्या कर रहा है, कौन से मोबाइल स्टेशन लोकेशन पर है। ओके, वहां से उनको ट्रैकिंग पता चलती है। ओके, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन पर्सपेक्टिव, राइट, या ऑथेंटिकेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से या सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ओके, तो इसीलिए जब भी आप नया फोन लेते हो IMEI नंबर नोट करके रखो, जहां कहां पर रखो, मोबाइल में ही मत रखो नोट करके, मोबाइल IMEI नंबर के साथ चला जाएगा। ओके, गुम जाएगा तो। ओके, तो इसलिए बाहर किधर तो नोट करके रखना। और क्या होता है एग्जैक्टली, राइट, वो आपने समझ लिया, राइट, तो पुलिस जो है वो क्या करती है, वो उसका एंट्री इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर में एंट्री करके रख देते हैं, राइट, ताकि जो भी कोई चोर है उसने अगर फोन करने का कांटेक्ट करने का ट्राई ट्राई किया तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, राइट, एंड उसको लोकेशन भी पता चल जाएगा कि कौन से BTS के कवरेज एरिया में ये चोर बात कर रहा है, राइट, और आपका फोन किस एरिया में है। ओके, सेम चीज, राइट, अगर कोई क्रिमिनल को या फिर किसी भी बंदे को पकड़ना है, राइट, तो सेम चीज का यूज होता है, राइट, टू आइडेंटिफाई लोकेशन। ओके, तो अब जाके GPS आया है, बट उस टाइम पे जब GSM था, राइट, सिर्फ GSM था, बटन वाले फोन थे जिसमें GPS नहीं चलता था, तभी ये सिस्टम काम में आता था बहुत ज्यादा। ओके, तो हमने क्या सीखा, HLR, VLR, AUC, EIR। ओके, और एक यहाँ पर है OMC। अब इसको जो है ऑपरेशन सपोर्ट सबसिस्टम भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है ऑपरेशन सपोर्ट सबसिस्टम, इसमें बिलिंग एंड चार्जिंग के सारे डिटेल्स रहते हैं। ओके, अगर मान लो मैंने 1 मिनट कॉल किया, मेरे को 1 रुपया चार्ज करना है। ओके, तो वो सारी डिटेल जो है यहाँ पर रहती है कि मेरा प्लान कितना हुआ है, कितना GB डेटा यूज हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो सारी इस यूनिट में स्टोर किया रहता है। ओके, अब सेकेंड चीज जो हमने देखा, राइट, कि लास्ट यूनिट या बैक एंड यूनिट कैसे कनेक्टेड है मिडिल यूनिट से, ये A इंटरफेस से कनेक्टेड है। ओके, तो हम लोग वापस से एक बार रिवीजन करते हैं। लास्ट यूनिट, राइट, या बैक एंड यूनिट, राइट, बैक एंड यूनिट में होता क्या क्या है, एक जो है MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर को हेल्प करने वाले 4 लोग। ओके, HLR होम लोकेशन रजिस्टर, जिसमें परमानेंट एड्रेस, परमानेंट डिटेल्स सब कुछ स्टोर होता है, एंड सब्सक्रिप्शन डिटेल भी स्टोर होता है। VLR इज नथिंग बट विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ओके, जिसमें क्या होता है, इंटरेक्शन विद HLR करता है वो, राइट, एंड टेम्पररी डेटा स्टोर भी करता है, राइट, जो मैंने लर्निंग का एग्जांपल बताया था उस टाइम पे VLR काम में आता है। ओके, AUC इज नथिंग बट ऑथेंटिकेशन सेंटर, जिसमें सिक्योरिटी की रहता है, राइट, वो फ्रॉड प्रिवेंशन से आपको बचाता है। ओके, EIR इज नथिंग बट इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, राइट, जो क्या काम करता है, जो IMEI नंबर को ऑथेंटिकेट करता है। ये दिस इज नथिंग बट डेटाबेस, राइट, जहां पर सारे के सारे ब्लैक लिस्टिंग, व्हाइट लिस्टिंग जो है सब कुछ मेंटेन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है OSS, जो बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम, इसमें सब बिलिंग एंड चार्जिंग के डिटेल्स सारे स्टोर होते हैं। ओके, अब दिस इज व्हाट इज एक्चुअल GSM सब सिस्टम इज, राइट। अब ये किसको कनेक्टेड है, पीछे देखोगे यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे लगा के रखे हैं, PSTN, ISDN और डेटा नेटवर्क्स। ओके, अब ये क्या है, ये है आपके बैकएंड से भी पीछे के यूनिट्स। ओके, अगर आप मान लो मोबाइल से फोन कर रहे हो किसी लैंडलाइन पे,
तब कौन काम आएगा, PSTN काम आएगा, राइट। PSTN का फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ओके। एंड ISDN का है इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर डिजिटल नेटवर्क, ओके। ये अगेन राइट, ISDN अगर आप मोबाइल से कोई एक्सेस कर रहे हो, किसी पीसी को कनेक्ट कर रहे हो, राइट, अगर लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हो, राइट, मोबाइल के थ्रू, तो अब काम आता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर डिजिटल नेटवर्क, ISDN, ओके। एंड लास्ट इज डेटा नेटवर्क्स, ओके। तो ये तीन जो है चीजें, ये ऑप्शनल है, ये अगर आप नहीं ड्रॉ कर पाए तो भी ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन के लिए आप कर सकते हो, जस्ट टू प्रूव एग्जामिनर कि आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया है, ओके। तो बहुत ही सिंपल है जीएसएम आर्किटेक्चर, हमने देखा। एक बार वापस रिवीजन करते हैं गाइस। मोबाइल यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल स्टेशन, राइट, इसमें क्या है, दो चीजें हैं, राइट। एक जो है आपका मोबाइल यूनिट है एंड सेकंड इज सिम कार्ड है। ये मोबाइल यूनिट कनेक्टेड रहता है बहुत सारे बीटीएस को, बीटीएस जो है बहुत सारे बीटीएस कनेक्टेड रहते हैं बीएससी को। बीएससी नथिंग बट बेस स्टेशन कंट्रोलर, राइट। इसका काम है बहुत सारे बीटीएस को कंट्रोल करना, ओके। बहुत सारे बीएससी जो है कनेक्टेड रहता है एमएससी को, राइट, मोबाइल स्विचिंग सेंटर को, ओके। अब ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है ये बहुत सारे बीएससी को हैंडल करता है, बहुत सारे सब्सक्राइबर को हैंडल करता है। तो इसको हेल्प करने के लिए 4 लोग आते हैं, ओके। एक है HLR, VLR, AOC, EIR, okay. HLR is nothing but home location register, VLR is nothing but visitor location register, AOC is nothing but authentication center, EIR is nothing but equipment identity register, okay. OSS जो है इसका मतलब है ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम, जिसमें बिलिंग के डिटेल्स सारे स्टोर होते हैं, ओके। अब इतना दिखाने के बाद पीछे दिखाना है PSTN, ISDN, राइट। PSTN का मतलब है पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, राइट, जो अगर मान लो आपको लैंडलाइन पे कॉल करना है, राइट, थ्रू मोबाइल, ये काम में आएगा। ISDN इज इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर डिजिटल नेटवर्क, ओके। दैट वाज इट गाइस फॉर जीएसएम आर्किटेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे और भी जीएसएम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और भी कुछ डिटेल्स, राइट, जो आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। बट ये जीएसएम आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, एंड ये पूरा प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग श्रद्धा ट्यूटोरियल्स गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।